नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह गंधर। दोस्तों, आज लोकसभा में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी को बोलते हुए सुना, बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने आप अभी जो जंतर मंतर का मुद्दा था जनजी का, उस आंदोलन में जो बर्बरता हुई, जिस तरह से पुलिस ने और गृह मंत्री ने अपना चरित्र दिखाया, उस सब पर बात की और बड़े प्यार से बीजेपी को धो डाला प्रियंका ने। वास्तव में ऐसा साबुन लगा के धोआ कि देखिए आप कैसे प्रियंका जी ने किस तरह से धोया। मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या ज़रूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या ज़रूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहाँ बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाली हुई। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ, तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। उन्होंने उस कमेटी का भी जिक्र किया जो इन्होंने NTA में सुधार लाने के लिए कमेटी बनाई, और यहाँ तक भी कह डाला कि इस कमेटी के सदस्यों को तो कुछ आता जाता ही नहीं, ये तो गोमूत्र वाले हैं। देखिए कैसे बात। इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। और इस सब से चिढ़कर जब बीजेपी वालों ने प्रियंका के खिलाफ आवाज उठाई सदन में, उनको बोलने से रोकने की कोशिश की, तब भी बात रुकी नहीं और वो ऐसे ही इनको धोती रही। आगे देखिए। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी?
सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, बस मुस्कुरा लीजिए। और बात यही नहीं ठहरी, उन्होंने तो स्पीकर तक को नहीं छोड़ा, बड़े प्यार से स्पीकर को भी अच्छे से धोया और इस पर झेप मिटाते हुए दिखाई दिए स्पीकर साहब। देखिए कैसे संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी बहुत ही मतलब शालीनता से, धैर्य से आज जिस तरह से उन्होंने बात रखी, अगर सभी सांसद इस तरह का बिहेव संसद में करने लगे तो ये संसद भी चले और इस देश के जो परेशानी है लोगों की, जनहित के बात भी हो और मुद्दे उठाए जाएं, डेवलपमेंट की बात हो, सब कुछ हो। लेकिन बात हो तब ना, ये संसद में लगातार रुकावट बाधा ये दूर होनी चाहिए। वैसे संसद को चलाने की जिम्मेवारी सत्ताधारी दल की होती है। अगर सत्ताधारी दल नहीं चलाना चाहता तो वो संसद नहीं कर सकती। चलाना चाहे तो संसद चलने से कोई नहीं रोक सकता, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलाना है तो उसके लिए थोड़ा नम्र भी होना पड़ेगा, बदमाशियों से तो संसद नहीं चलेगी। मैं आप लोगों से यही बातें साझा करने के लिए हाजिर हुआ था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और आपसे लूँगा इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।